किसान सिर्फ किसानी या खेती के लिए नहीं लड़ रहा है। आज़ादी के आंदोलन से जो मूल्य पैदा हुए हैं, उससे जो हमारा संविधान बना है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। सत्याग्रह यात्रा जो है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो हम इस समय किसान और मजदूर एकजुटता को मिसाल के तौर पर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा कर रहे हैं। मिट्टी सत्याग्रह वर्तमान में जो किसान मजदूर आंदोलन चल रहा है, मिट्टी बचाने की लड़ाई जो चल रही है, उसको लेकर है। लेकिन इस यात्रा के अंदर इसकी विशेषता है कि हम इसे आज़ादी के आंदोलन के साथ जोड़कर देखते हैं। 1919 का जो रोलेट एक्ट आया था और उसके बाद जब पूरे देश में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन हुआ और जिसके अंदर सभी धारा के लोग एक साथ शामिल हुए और ब्रिटिश हुकूमत से उन्होंने नॉन कॉपरेशन शुरू किया, उसकी ये एक मिसाल को याद करते हुए हमने मिट्टी सत्याग्रह यात्रा को शुरू किया। इसका एक दूसरा भी आज़ादी के आंदोलन से रिश्ता है कि जो दांडी सत्याग्रह था वो चुटकी भर नमक से शुरू हुआ था, जो गांधी जी ने चुटकी भर नमक हाथ में लेकर उस कानून को तोड़ा था। आज हम एक मुट्ठी मिट्टी लेकर एक संकल्प ले रहे हैं कि हमें इस देश की जो मिट्टी है उसको बचाना है। किसान सिर्फ किसानी या खेती के लिए नहीं लड़ रहा है। आज़ादी के आंदोलन से जो मूल्य पैदा हुए हैं, उससे जो हमारा संविधान बना है, उस संविधान को बचाने की लड़ाई किसान लड़ रहा है। तो मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो है इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो हम इस समय किसान और मजदूर एकजुटता को मिसाल के तौर पर मिट्टी सत्याग्रह यात्रा कर रहे हैं। तुम युवा हो, काम करने की उम्र है तुम्हारी, कहाँ तुम ये यात्रा और इसमें लग गई हो? मुझे लगता है कि आज़ादी के आंदोलन में 23 साल की उम्र में शहीद भगत सिंह शहीद होते हैं। इस देश के कई युवा कई वर्षों तक जेल में रहते हैं। गांधी जी ने अपनी पूरी आयु का 21 साल पूरे जेल में गुजारे, साउथ अफ्रीका से लेकर भारत तक। मुझे लगता है हम जैसे युवा तो सिर्फ सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, तो ये हमारी विरासत है जिसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो काम है वो हमारा आज़ादी का ऐतिहासिक विरासत है, उसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहुत बढ़िया।